हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला और कंसेप्ट मैंने वहाँ पे स्टडी करवा दिया था। आज हम लेके आए हैं अलजेब्रा इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, जैसे उसमें हमने एडिशन के क्वेश्चन किए थे, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के कुछ एक क्वेश्चंस किए थे और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स आए थे, जैसे u इंटू वी मेथड, u अपॉन वी मेथड, इस तरीके से। तो वो ही सेम काम हम आज करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के तौर पे। तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। आई होप आपने वो सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि वो फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है दैट इज y इज इक्वल टू, चलो सिंपल सा करवा देता है, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स। चलिए, दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया जाए और इंटीग्रेशन पूछा जाए। तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, स्टेप वाइज मैं करवाता हूं। देखिए, दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन हम करेंगे। यहाँ पे x रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि आपको ये क्या कर दिया मैंने, ये डिफरेंशिएशन लगा दिया मैंने, सॉरी, ये इंटीग्रेशन का साइन आता है लाइक दिस। तो y की जब मैं पूरी की पूरी वैल्यू रखूंगा, इनटू में x है, तो x दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। चलिए, अब इसको सोल्व करने का तरीका देखिए। इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे प्रीवियस लेक्चर में, और इस तरीके का भी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो वही बेसिक फॉर्मूला यूज होंगे। देखिए, पावर 4 है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स का मैंने क्या बताया था आपको, याद कीजिए। देखिए, मैं अलग से करवा देता हूं। 1 बाई एक्स को आप लिख सकते हो -1 इंटू डी एक्स, देख सकते हो, ऊपर जाएगा तो -1। और मैंने बताया था x रेज टू पावर जो n होता है, n डज नॉट इक्वल टू -1। अगर इस तरीके की कंडीशंस आ जाती है कि n की जगह -1 आ जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में क्या उसका, कि log mod x प्लस c। आंसर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। अगर अलग अलग आ जाए, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो जस्ट हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सोल्व करना है। चलिए, एक और लेके आते हैं। इसको अगर और मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस log x प्लस c, इस तरीके से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका। इसमें हम एक एक दो टाइप जरूर करवाएंगे, एक एक दो न्यूमेरिकल, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स में मिल जाएंगे। एक और लेके आ रहे हैं इसी के ऊपर कि y इज इक्वल टू, हर एक टाइप का यूज कर लेते हैं। e रेज़ टू पावर x आ गया जैसे, और log x का दे दिया, एक ट्रिग्नोमेट्री ले लिया हमने, sin x ले लिया, और एक फंक्शन और ले लिया इन्होंने, रूट x ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे और भी जोड़ सकते हो आप, इसमें और भी जोड़ सकते हो, cos x जोड़ दूं, ठीक है, और ठीक है, और कुछ भी, कितने भी आप फंक्शन इसमें ऐड कर सकते हो भैया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग करना है आपको। e रेज़ टू पावर x dx, sin x dx, रूट x dx, cos x dx। लिमिट यहाँ पे गिवन नहीं है, ये इनडेफिनेट फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सारे के सारे फॉर्मूला मैंने कल करवाए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ये एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, e रेज़ टू पावर x प्लस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x रूट x का। अब देखिए, रूट x का मतलब क्या होता है, इसको अलग से मैंने समझाता। रूट x का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये हो जाएगा पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, और प्लस cos x का क्या होता है, sin x प्लस c। आंसर, आई होप बहुत ही इजी तरीके से आपको क्लियर हो रहे होंगे सारे। अगर प्लस माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल आपके पास आ जाते हैं इंटीग्रेशन के, तो आप उनका अलग अलग इंडिविजुअल सोल्व कीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए,
अब जो मैं करवाने जा रहा हूं ना, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इन इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके पास, तो किस तरीके से आप उसको सोल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके लिए देखिए डिफरेंशिएशन में भी मैंने एक मेथड बताया था, दैट इज u इंटू वी मेथड। आपको याद हो u इंटू वी मेथड। तो डिफरेंशिएशन में u इंटू वी मेथड किस तरीके से आप सोल्व करोगे, तो मैं पहले u इंटू वी मेथड का जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस हम उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, न्यूमेरिकल बाद में, पहले u v मेथड। देखिए u एज इट इज, ध्यान से देखिएगा, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस साइन इंटीग्रेशन साइन u का डिफरेंशिएशन यानी du बाई dx, du बाई dx, ध्यान से सुना, फिर से इंटीग्रेशन साइन v का फिर से इंटीग्रेशन यानी v इंटू dx। समझे, क्लियर है? ये देखने में ही इतना टफ नजर आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आ रहा है, बट जब इसके हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हम बेसिक यूज करेंगे, फिजिक्स के अंदर इसका बेसिक यूज होगा, बाकी हम धीरे धीरे जैसे जैसे इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर पूछे जाएंगे डेरिवेशंस में, तब हम नई नई चीजें सीखते चलेंगे। तो देखिए u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन u का डिफरेंशिएशन v का फिर से इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चंस करवाते हैं मित्रों। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चंस आपको दे दिया है। दो फंक्शन है, एक x टर्म है और एक sin x है, ठीक है। किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन की हेल्प से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये इस टाइप इंटीग्रेशन में x एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूं, मैं पहले लिख रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब d बाई डी एक्स, किसका, x का ही कर रहे हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन x dx। देख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन साइन के बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए x तो एज इट इज है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x, ये खत्म, माइनस dx का, अरे x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, x का अलग से सॉल्व कर लेते हैं। x का डिफरेंस, x की पावर 1 है और डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था, पावर में से एक कम कर दीजिए, सॉरी पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, दैट इज x रेज टू पावर 1। तो याद रखना x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। इंटीग्रेशन साइन मैंने यहां पे लगाया है, ठीक है। ये तो 1 हो गया, और साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 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 प्लस बन जाएगा कोस x इंटू dx चल रहा है। अब कोस x का फिर से इंटीग्रेशन आपको करना है, तो माइनस x कोस x प्लस कोस x का क्या होता है, साइन x और प्लस, ठीक है, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक दो क्वेश्चंस और करेंगे हम और परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन साइन, ये वाला इंटीग्रेशन साइन ये रहा, dx का सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा और cos x का फिर से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x प्लस c। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चों दिक्कत कहां पे आती है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे ज्यादा कि अगर दो टर्म आपको दे दी जाए तो आप किसको u मानोगे और किसको आप v मानोगे, यहां प्रॉब्लम आती है। और यहां क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, जिनको मेथड तो पता होता है कि कैसे अप्लाई करना है, बट उनको ये नहीं पता होगा कौन सी टर्म, जरूरी नहीं है कि जो पहले नंबर पे लिख रखी है वो u ही होगी, उसी को चेक करने के लिए यानी उसी का पता लगाने के लिए एक मेथड होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। टू फाइंड आउट u and v term, we use आइलेट मेथड। इसको समझिए आप देखो मल्टीप्लाई की क्वेश्चंस को सोल्व तो कर दोगे, लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि कौन सी v टर्म लेनी है, कौन सी u टर्म लेनी है, किसको u मानना है और किसको v मानना है, तो फिर गलती हो जाएगी। तो मैं एक मेथड है, ये i का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, L is the logarithm, A मतलब algebraic, T मतलब trigonometry, and E मतलब, ठीक है, आइलेट, yes it's आइलेट, yes, so E मतलब एक्सपोनेंशियल। अब ये होती क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता देता हूँ। इनवर्स का मतलब होता है जैसे साइन इनवर्स x पूछ लिया, टेन इनवर्स x, ये होता है इनवर्स। लॉगरिथम जहां लॉग लगा जाए, अलजेब्रा मतलब रूट x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, इस तरीके की वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन x, जो मैंने टेबल बनवाई थी, sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, like this। and एक्सपोनेंशियल टर्म होती है e रेज टू पावर वाली टर्म। तो इसी हिसाब से इसी सीरियल वाइज जो पहले नंबर पे आएगा उसको हम u मानेंगे और दूसरी टर्म अपने आप v बन जाएगी। क्या समझिए, आइलेट का मेथड यूज करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि u वाली टर्म कौन सी है और v वाली टर्म कौन सी है, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम एक क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया तो आप बड़े खुश हो गए, अरे यार ये तो u इंटू वी मेथड है, लगा देते हैं फटाफट। लेकिन थोड़ा सा आपको वहां पे रुकना है, सोचना है और फिर आगे की तरफ बढ़ना है। तो किस तरीके से u इंटू कौन सी टर्म u होगी और कौन सी टर्म v होगी। तो यहां पे देखिए ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, इसका मतलब ये v ही रहेगा और ये u बनेगा। तो हम सॉल्व कर देते हैं ना फटाफट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन। फटाफट सॉल्व करते हैं। x एज इट इज e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x होता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन
x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और e x का e की पावर x होता है। x e की पावर x माइनस e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e रेज टू पावर x होता है, प्लस c लगा के इसको छोड़ दीजिए। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए और देखते हैं एक दो क्वेश्चंस, फिर अगले ट्रिक पे चलेंगे। जैसे आपके पास अगर log x का इंटीग्रेशन पूछा जाए, log x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो किस तरीके से करोगे? देखिए, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू log x इंटू dx, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आपसे। मतलब मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, तो आप अब मुझे बताइए u कौन होगा और v कौन होगा? दैट इज द लॉगरिथम फंक्शन, दैट इज द अलजेब्रिक फंक्शन। तो कौन सा u होगा और कौन सा v हो जाएगा इसके अंदर, बताइए मुझे। देखिए, IA के अकॉर्डिंग ये है एक अलजेब्रिक फंक्शन और यह है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम ऊपर आ रहा है, इसका मतलब दैट इज u एंड दैट इज v। बिल्कुल भी गलती मत कर देना बच्चों, ध्यान रखना सॉल्व करते वक्त। अब इसको अगर ज्यादा ही पजल हो रहे हो तो u को आगे लिख लो, v को पीछे लिख लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज log x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, किसका? log x का, और इंटीग्रेशन किसका? वही 1 इंटू डी एक्स का। चलिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 इंटू डी एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन मैंने करवाया आपको, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x होता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन मैंने करवाया था डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में 1 बाई x होता है। इंटीग्रेशन साइन ये रहा, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है और dx का इंटीग्रेशन फिर से x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, और इंटीग्रेशन साइन है तो पीछे dx चलेगा, x x कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा? log x इंटू x, या कह सकते हो कि x log x या log x इंटू x, माइनस ये कैंसिल आउट और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो x log x माइनस x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x। ये याद रखना, ये डायरेक्ट याद रखना, ये भी फॉर्मूले में जोड़ दिया जाए कि log x क्या होता है? x log x माइनस x। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द यूवी मेथड। आई होप क्लियर हो गया होगा। यूवी मेथड को करने से पहले मैं फिर से बताना चाहूंगा, आइलेट मेथड से आप u और v की पहचान जरूर कर लें और फिर यूवी मेथड लगाएं। चलिए, नेक्स्ट आता है इसमें चेन रूल। देखिए, डिफरेंशिएशन में मैंने चेन रूल करवाया था, इसमें भी आ गया भाई एक चेन रूल, तो चेन रूल करवा देते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन 2x। आप कहोगे नहीं सर साइन 2x नहीं, अगर ये साइन x होता ना तो हम बता देते फटाफट कि साइन 2x होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अगर ये पूरा x होता, देखिए चेन रूल में ऐसे ही मैंने समझाया था डिफरेंशिएशन करते वक्त कि हमें मानना पड़ेगा माइंड में कि ये 2x अगर x होता तो क्या होता इसका इंटीग्रेशन? माइनस कोस x, x कितना है? 2x, और फिर जिसको हमने माना है ना, जैसे 2x है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो याद रखना x के आगे जो टर्म होती है वो नीचे लिखी जाती है, ये इसका एक मेथड है।
नहीं समझे? फिर से देखते हैं। साइन ये पूरा हमने क्या एज्यूम कर लिया x, तो साइन x का माइनस कोस x, x की वैल्यू क्या है 2x। फिर हम देखेंगे जिसको हमने माना है ना उसका डिफरेंशिएशन कर दो। जिस चीज को हमने माना है ना, जैसे 2x को हमने x माना है तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 आ जाएगा नीचे। तो जिस चीज को हम मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन उसके अपॉन में हम लिख देते हैं। दिस इज द चेन रूल। इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और है हमारे पास, जैसे कि e⁴x * dx का इंटीग्रेशन पूछ लिया। तो आप कहोगे नहीं सर e⁴x होता ना तो हम फटाफट सोल्व कर देते, क्योंकि ex का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁴x ही होता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया x मान लिया, तो ये हो गया e⁴x एज इट इज खत्म। फिर जिसको हमने माना है ना, जैसे 4x को हमने x माना, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, कहां आ जाएगा अपॉन में। क्लियर? दिस इज द चेन रूल। सिंपल क्वेश्चन है। एक और दे रखा है इन्होंने, दैट इज sin x स्क्वायर। यस, ये कर देते हैं जरा। ऐसे तो जैसे ये है तो कहोगे sin x होता तो फटाफट कर देते माइनस कोस x, तो क्या होगा माइनस कोस x। फिर जिसको हमने माना है ना x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और x की क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर में से एक कम नीचे आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 3x। क्लियर है? क्लियर है ये सारी चीजें? पक्का? गुड। तो हमने आज पढ़ा इंटीग्रेशन में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन में डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। कभी आप सोचो कि सर ने डिवीजन मेथड नहीं करवाया, तो u/v मेथड नाम की कोई भी चीज इंटीग्रेशन में यूजेबल नहीं है, यूज नहीं होती, आता ही नहीं ये रूल u/v मेथड। ठीक है, अब वैसे एक मेथड और है, मैं आपको अगर करवाऊं तो यहाँ पे कि एक होता है सब्स्टिट्यूशन फॉर्म, इंटीग्रेशन में यूज होता है, फिजिक्स में बहुत कम होगा, बहुत रेयर चांस है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो और देख लीजिए। फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, आपका इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर हम अपनी जो काइनेमेटिक्स की सीरीज है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें जितनी भी मैथ की चीजें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आएंगे वो फिर हम इजीली सोल्व कर पाएंगे, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मकसद से मैंने मैथमेटिकल टूल्स पहले करवाया है आपको। क्लियर है? तो एक होता है सब्स्टिट्यूशन, देख लीजिए फटाफट मैं करवा देता हूँ। एक दो क्वेश्चन है मेरे पास किस तरीके के कि x/x² + 1 * dx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अब आप कहोगे u/v मेथड, तो मैंने बोला u/v मेथड होता ही नहीं भाई। तो जब भी अपॉन वाली टर्म के क्वेश्चंस आपको मिल जाए ना इस तरीके के हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। किस तरीके से? जैसे कि आप इस पूरी टर्म को जो डिनोमिनेटर में होगी ना, जो टर्म डिनोमिनेटर में होगी उस पूरी टर्म को आप t मान लीजिए, एज्यूम है ना, लेट x² + 1 को आप t मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा यहां से x² t, तो आपको यहां पे करना पड़ेगा बच्चों x² + 1 को आपने t माना। हाँ, तो चलिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का क्या हो जाएगा dt/dx, इसका डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0। आइए अपने क्वेश्चंस पे फिर से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं तो dt की वैल्यू कितनी आती है 2x * dx, तो x * dx 2 कहां चला जाएगा अपॉन में, तो x * dx कितना आ जाएगा dt/2। ये देखिए x * dx, ये पूरी टर्म x * dx क्या हो गया dt/2, और x² + 1 क्या है दैट इज t। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, 2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया। मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई में कोई चीज आ जाए तो बाहर आ जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आ जाती है। और तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया भैया, t dt/t एंड dt/t क्या बन जाएगा यहाँ पे बताइए
टी ऊपर जाएगा -1 बनेगा, अगर मैं डीपली करवाऊं तो 1/2 बाहर आ गया, टी ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि पावर में अगर -1 आ जाए तो डायरेक्ट मेथड log बन जाता है, उसको करने का कोई मेथड ही नहीं होता, सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज log mod t प्लस c। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा नोट्स में, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन मकसद है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए मैंने मैथमेटिकल टूल्स करवाए हैं, ताकि उनको फिजिक्स के अंदर कोई दिक्कत ना हो काइनेमेटिक्स के चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत जल्द काइनेमेटिक्स की सीरीज दोबारा से हम लाने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा में करवा चुका हूँ, काइनेमेटिक्स का एक चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा में पहले ही करवा चुका हूँ, फिर हम करेंगे मोशन इन ए प्लेन और मोशन प्रोजेक्टाइल मेथड, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता है, इसलिए मैंने मैथमेटिकल टूल्स पहले करवाया है। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 वीडियो डिफरेंशिएशन की देखिए और 2 वीडियो इंटीग्रेशन की जरूर देखिए, तो अब क्लियर हो जाएगा आपका मैथमेटिकल टूल्स। आज के लिए इतना ही, हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इसमें, तो सॉल्व कर लेना इनको, बाकी नोट्स में डाल देंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही।